जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार एक महात्मा से राजा मिले तो राजा ने महात्मा से कहा कि हमने बहुत प्रयास किया, फिर भी संसार हमें नहीं छोड़ रहा। तब महात्मा ने राजा से जवाब में कहा, आओ थोड़ा घूम के आते हैं। जब दोनों घूमने गए तब एक बड़ा विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष को महात्मा ने जोर से दोनों हाथों से आलिंगन कर लिया और चिल्लाए, राजा छुड़ाओ, मुझे वृक्ष ने पकड़ रखा है। राजा बोले, अरे महाराज, काहे को मजाक करते हो? वृक्ष को आपने पकड़ रखा है, अगर आप वृक्ष को छोड़ दो तो आप मुक्त हो सकते हो। तब महात्मा राजा से बोले, बेटा ठीक इसी प्रकार इस संसार के जड़ तुम्हें बांध नहीं सकते। तुमने अपने आप को ही इस संसार को स्वीकार कर रखा है। तो मित्रों, वस्तुतः हम ही इस संसार में भोक्ता बन के बैठे हैं, इसलिए इस संसार से हम बंधे हुए हैं। वो चाह, वो विमुक्षता, वो व्याकुलता संसार से छूटने की वो सत्संग से आती है। इसलिए हमें संसार से छूटने के लिए अधिक समय सत्संग में व्यतीत करना चाहिए और सत्संग से ऐसे भाव आने लगते हैं कि मैं कोई भोक्ता नहीं हूँ, मैं अपने आप संसार से मुक्त हो सकता हूँ। ऐसी भावना आने लगती है। फिर कुछ समय पश्चात आप निश्चित ही इस संसार के बंधन से छूटते चले जाते हैं। आप स्वयं संसार से बंधे हुए हैं, इसलिए आपको स्वयं से ही मुक्त होना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, जड़ चेतने ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मनशा छूटती कदी नहीं। अर्थात मनुष्य ने इस संसार को स्वयं से ही पकड़ रखा है। यद्यपि अगर मनुष्य ने खुद से इस संसार से छोड़ दिया तो वो संसार के बंधन से अपने आप मुक्त होता चला जाता है। और ये तभी होता है जब सत्संग उसका होता चला जाता है। तो हम 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा प्रकृति का मन के साथ जो भोग करने का लालच है, वही आपको संसार से बांधे रखता है। भोगों की इच्छा ही बंधन है और इन इच्छाओं से रहित होना, यही निष्कामता संसार बंधन की मुक्तता है। मतलब आपको पूर्णता इच्छाहीन होना होगा इस बंधन से छूटने के लिए। उसके लिए सत्संग एकमात्र उपाय है। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।